हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी जैसा एक गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को और वुमन राइट्स को और विजिलेंस के लिए एक अच्छी केस के बारे में गाइडलाइन देता हूँ, जिसको समझना और एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जैसा कि 26/12/2025 तारीख को मेरे माँ के फ़ोन के ऊपर कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारी फ़ोन करते कि आपका फिरोज खान के लड़का शाहरुख खान को पुलिस स्टेशन भेजो। ठीक है। अब मेरा लड़का पुलिस स्टेशन जाता है, उसको उन लोग एक नोटिस देते हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है 15/1/2026 तारीख को, तो इलेक्शन में आप रहने का नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। बराबर। अब ये पुलिस लोग करप्शन के चक्कर में मेलापाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के सेम एक्यूज के नाम पे, यानी किसी और, जैसा फिरोज खान नहीं है वो एरिया में, तो फिरोज खान के नाम पे दूसरे को वर्ड दे दे 400 पेज फोर्जरी करके, या फिर मेरे जो भी फैमिली के मेंबर है, लड़का बच्चे जो भी, उनको वहाँ से आता जाए और उनके जरिए कोई डुप्लीकेट पर्सन को पेश करके डुप्लीकेट वोटिंग, झूठा वोटिंग उस नाम से डलवा जाए। अच्छा ठीक है। अभी ये पुलिस कितने टाइलेंट है, अभी इनको समझने के लिए मेरे हर वीडियो में मैं गाली बहुत देता हूँ, लेकिन अमेरिका ने गाली के बारे में, साइंस ने, अमेरिका की साइंस ने एक रिसर्च की कि गाली देना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, और गाली से जो आदमी जितना गाली देता है उतनी उसकी लाइफ बढ़ती है। ठीक है। अभी चलो, ये गाली के ऊपर एडवाइजर नहीं, एडवाइजर है ये गाइडलाइन के ऊपर। ठीक है। तो 26/12/2025 तारीख को मेरे लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है पुलिस वालों ने। उन्होंने नोटिस दिया कि मालूमात दी कि आप ये 15/1/2026 तारीख को कल्याण में जो भी इलेक्शन होगा वहाँ पे रुकने का नहीं, या कोई दंगा हो गया तो हम आपको पकड़ेंगे। ठीक है। अभी दंगा होने के लिए मेरा बच्चा कोई पाकिस्तान का टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट कमांडर नहीं, या चीफ कमांडर नहीं, जो भी अलकायदा इसका। बराबर। अब ये पहली बात होगा। अभी ये पुलिस कौन होती है, इनको पुलिस को अंडर सेक्शन 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नियम से वायलेशन किया है, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। एक इलेक्शन में वोट डालने से एक आदमी को रोका जा रहा है। अब यही पुलिस स्टेशन जो महात्मा फुले है कल्याण में, तमाम इनके जुडिशल के अंदर जितने भी आरोपी आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको नोटिस इशू किया है कि आप लोग ये इलेक्शन के पीरियड में, ये टाइम में नहीं रहने का। अगर आदमी इलेक्शन में नहीं रहेगा तो इलेक्शन में अपने नेता कौन सी पार्टी को वोट देने का है, कहाँ से देगा? सुप्रीम कोर्ट को, ह्यूमन राइट्स को, विजिलेंस को, हाई कोर्ट को? ये वीडियो समझ में आ रहा? अगर समझो मैं हूँ, आज मेरे को इलेक्शन में वोट डालने जाना है, तो मैं नहीं रहूँगा तो मेरी जगह कोई डुप्लीकेट डाल देगा, तो इसकी जवाबदारी कौन? इसकी जवाबदारी जो जुडिशल लगता है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन का, वो अधिकारी होंगे, और उनका जो इंचार्ज है डीसीपी, वो होगा, और डीसीपी के नीचे जो है एसीपी, वो होगा, और एसीपी के नीचे जो है पूरे महात्मा फुले पुलिस स्टेशन का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इंचार्ज, वो होगा, और बाकी जो भी रहेंगे ड्यूटी पे, और जो हवलदार और साहब की ड्यूटी लगी रहेंगी बूथ पे, वोटिंग पे, वो रहेगा। बराबर। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आप कौन हो सकते हैं? आप कानून से बड़ी है पुलिस, या कानून है खुद कोर्ट कचहरी बन गए हैं कि आप किसी को भी पुलिस स्टेशन बुला के और आप उसको नोटिस देंगे कि आप इलेक्शन के दिन नहीं रहने का? जेल में आज इतने जन बंद है, तो जेल वाले को, इलेक्शन छोटे मोटे केस वाले को तो जेल से छोड़ना चाहिए, जामीन देना चाहिए। चलो ठीक है, आए हो इलेक्शन में वोट दे। बहुत से लोग होते जेल के, बहुत से पब्लिक, औरत, लेडीज, जो भी बच्चे लोग जेल में बंद है, वो भी अपना चाहते हैं कि भाई हम ये पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को दे, शिवसेना को दे, भाजपा को दे, वगैरह वगैरह, जो भी पार्टी को देते, तो उनका वोट क्यों नहीं मिलता है सब पार्टी को? क्योंकि वो जेल में रहते हैं। और ऐसे गद्दार पुलिस जो आतंकवादी है, ये किसी और पार्टी से पैसा लेके बोले हाँ भाई आदमी नहीं रहना चाहिए, तो आपका इलेक्शन में दूसरे को जिता देगा। ये जिताना नहीं जिताना वो हमारे हाथ में। समझ में आए? किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में। तुम खाली वोट डालने का काम करो, मशीन वो करेंगी जो हम चाहेगा, आप नहीं। ठीक। हाँ, तो अभी जैसा कि मेरा बोलना यह था कि 26/12/2025 तारीख को मेरे लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसको नोटिस दिया। उसको बोला कि भाई इलेक्शन के टाइम पे आप यहाँ पे नहीं रहना, नहीं तो आप पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो केस करेंगे। तो क्या केस करेंगे? उसके ऊपर 93 बॉम्ब ब्लास्ट डालेंगे, 26/11 का केस डालेंगे। हाँ,
क्या हिंदुस्तान से सारे अच्छे गरीब लोग को टेररिस्ट आतंकवादी बनने के लिए वो पाकिस्तान भेज रहा है, तालिबान भेज रहा है, अफगानिस्तान भेज रहा है? कौन सा एक्ट लगाएंगे मेरे बच्चे पे? अरे तुम्हारी माँ का, तुम्हारी गांडू लोग, तुम्हारे बाप ने कभी पुलिस स्टेशन में का कायदा भी पढ़ा है? अभी आपने मेरे लड़के को बुलाया 26/12/2025 तारीख को, तो आपने लीगली सीआरपीसी अंडर सेक्शन सीआरपीसी 42 के सब सेक्शन 2, 3, 4 जो भी है सीआरपीसी नियम से आपने उसको नोटिस दिया? ये नोटिस भेज रहे हैं आप पुलिस स्टेशन में और नहीं दिया, इलीगल काम करप्शन के चक्कर में, क्योंकि आपने आपके दूसरे एमएलए नगर सेवकों से पैसा खाया, चुटिए के बच्चों। और दूसरी बात, सीआरपीसी अभी चेंज हो चुकी है, 2025 में है ही नहीं, नई सेक्शन आई है अंडर सेक्शन BNSS, वो नियम से जो भी सेक्शन लगता है आपने भेजा नोटिस, मेरे बच्चों को नहीं भेजा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि आपने मेरे लड़के को 6/12/2025 तारीख को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसको नोटिस दिया कि आप इलेक्शन में खड़ा नहीं होने का, किसी को वोट नहीं देने का, वो एरिया में नहीं दिखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड ये कि आपने कोई भी सीआरपीसी और BNSS की कोई भी अंडर सेक्शन से आपने मेरे बच्चे को नोटिस नहीं दिया कि पुलिस स्टेशन में हो। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 एकदम बेस्ट, वेरी गुड, जो आपको अंडर सेक्शन 311 सब सेक्शन 2 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नियम से आपको सीधा डिसमिस करता है। आपको ये नहीं कि आपको सस्पेंड करे, फिर आप थोड़ा दिन के बाद घर पे रह गए, फिर खा पी के फिर आए, फिर ड्यूटी पे लगे, तुम्हारी माँ का तुम्हारी, ऐसा नहीं। समझ में आए? अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने आपके मोबाइल से मेरे मम्मी को मोबाइल पे फ़ोन किया कि आपका फिरोज खान के लड़के को पुलिस स्टेशन भेजो, बराबर, और फ़ोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। आपको कौन से कानून ने ये हक दिया कि आप किसी अपने प्राइवेट फ़ोन से, प्राइवेट मेरे फैमिली के मोबाइल पे, मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन करके ये बोलें कि भाई आपका शाहरुख को पुलिस स्टेशन भेजो, फिरोज खान के लड़के को भेजो? आप फिरोज खान किधर हैं? ये बोलेंगे हमने नहीं बोला। आपकी रिकॉर्डिंग बोलेंगे ना जो मेरे पास आई है। अब ये रिकॉर्डिंग के ऊपर ऐसा ही एक पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट करने गया था वकील अपने क्लाइंट को लेकर, तो एक ऑफिसर आया, वर्दी पे नहीं था, सिविल ड्रेस पे था। तो वकील ने बोला भाई आप वर्दी क्यों नहीं पहने? तो पुलिस वाला जो ऑफिसर था वो बोलता हमको कायदा सिखाएगा, वर्दी पहनना तू सिखाया, ये बहुत बहस हुआ है। वो वीडियो भी बन गए, वो वीडियो के ऊपर तुम्हारा MP में राजस्थान हाई कोर्ट में अपील हुई, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जजों ने वह वीडियो देखा, भाई ये वीडियो में तो पुलिस वाला बोल रहा है कि तू हमको कायदा सिखाएगा, वर्दी पहनाएगा। हाँ, उसके ऊपर सारे पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑन ड्यूटी थे सब पुलिस वाले को निलंबित कर दिया, कार्रवाई कर दी, बराबर। उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में चर्बी आ गई इनको सब पुलिसों को, क्योंकि हाई कोर्ट प्रेशर वाइज है, मंत्रालय प्रेशर वाइज है, वसीला लगता है तो भाई हमारा पुलिस वाला ये है, थोड़ा आप साहब ऐसा कर दो, ये कर दो। जैसे मेरे बहुत से केस सेशन कोर्ट में कल्याण के दिखने में मिलेंगे आपको और लोअर कोर्ट के, कि इलीगल जजमेंट छूटने वाला केस को जज अपने पावर से कैसा इलीगल जजमेंट करता है और किस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ाता है, टेंशन देता है, जबकि वो केस इधर ही छूटना है, नीचे ही छूटना है, बराबर। हाँ, तो अभी हम कहा थे, हम यहाँ पे थे कि मेरे मम्मी के फ़ोन पे पुलिस वाला फ़ोन करके बोलता है कि आप शाहरुख को भेजो, फिरोज के लड़के को भेजो, और फिरोज खान की तरह से, ठीक है। अभी वही चीज़ को हम फिर रिवर्स में जाते, ये सब कारण होने का मतलब ये है कि 14 अगस्त 2025 तारीख को मेरे लड़के को, बच्चे को, कुछ आरोपियों ने मारा है, जिसका इंजरी सर्टिफिकेट रुक्मणी बाई हॉस्पिटल, कल्याण का सरकारी हॉस्पिटल का है। और पुलिस स्टेशन में मेरी माँ, मेरा लड़का कंप्लेंट करने गया 14 अगस्त 2025 तारीख को, तो उसकी FIR नहीं ली है, बराबर। और उल्टा मेरी माँ को बोले कि तुमको फांसी दे देंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं आने का, ठीक है। ये विकास मटके और भी बहुत जने हैं, जो कल्याण का DCP लगता है, वो TCP भी इलीगल से करप है, वो जिसने मेरे को इलीगल तरीके से, वो अभी इंक्वायरी पड़ी, वो DCP भी अरेस्ट होगा और ACP भी अरेस्ट होगा। मैं मेरे केस का बात तो नहीं कर रहा, इसलिए शॉर्ट में वो आ गया मुंह पे, ठीक है। तो अभी मेरा बच्चा गया, मेरी माँ गई 14/8/2025 तारीख को FIR करने, तो FIR आरोपी के अगेंस्ट मैंने लिया, करप्शन के चक्कर में, पॉलिटिक्स प्रेशर पे, बराबर। अभी उस
स्पॉट पे जो 14/8/2025 तारीख को जो आरोपियों ने मेरे बच्चे को मारा था, उसका सोने का चैन, पैसा और मोबाइल जो गया था, उसमें से एक आरोपी जो था, आफ्ताब कादर अंसारी, उसने मेरे लड़के का मोबाइल लेके भाग गया। वो मोबाइल के वॉइस में है, बराबर। और वो वॉइस के बारे में आफ्ताब आफ्ताब कादर कुरैश कादर अंसारी की माँ बोलती है, अरे फिरोज भाई मेरे को बार बार वीडियो डाल रहे, मेरे बच्चे का वॉइस सुना रहे, आप मेरे को धमकी दे रहे, ये दे रहे। और मतलब धमकी मैं दे रहा हूँ तो पुलिस स्टेशन में जा कंप्लेंट कर, केस कर, पुलिस नहीं सुनती, कोर्ट में जा। अब मैं धमकी दे रहा या नहीं दे रहा वो कोर्ट पूछेगा। किसको? आफ्ताब कादर अंसारी की माँ को, कि भाई वो मोबाइल पे ये बोल रहा है कि मैं शाहरुख खान का मोबाइल 14/8/2025 तारीख को आरोपी लोग मारे थे, मैं लेके भाग गया। तो मैं ये भी बताऊंगा कि सोना किसके पास है, शाहरुख का सोने का चेन कौन लिया, मोबाइल कौन लिया था और पैसा कौन लिया था, और घड़ी ये तौसीफ सैयद का पैसा कौन लिया, मोबाइल कौन लिया, सोने का चेन कौन लिया, सोने का कड़ा किसके पास है, मैं बता दूँ। अभी और तुमको दिल्ली वाले पूछेंगे ना, तुम्हारे बाप लोग, ये पुलिस को भी, कि तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं लिया, जब इतना सीरियसली ऑफेंस था ये, तो लिया क्यों नहीं। अभी जैसा मैं आज किसी को मारता हूँ, गोली मारता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरी एफआईआर तो पहले ले लेते। और मेरे तो एफआईआर नहीं भी ले, जबकि मैं उधर हुई नहीं महाराष्ट्र में, तब भी फॉल्स झूठी एफआईआर ले लिए। अभी इनको साबित करना है, वो मुस्कान के केस में भी, कि मैं स्पॉट्स पे उस दिन था या नहीं था। अब ये बताएंगे, मैं वहाँ पे होऊंगा तो उसको छेड़छाड़ जो भी करना है करूँगा, बराबर ना। और नहीं रहूँगा तो मैंने साबित कर दिया कि भाई मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, तो इनकी तो मार छूट गई पुलिस की। तो उसी तरह भी हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे पे, तो मेरा लड़के को ऐसा नोटिस दिया है कि भाई आप यहाँ मत रहो, इनकी माँ का चूत, हमारे बच्चे वहाँ नहीं रहेंगे और किसी को पार्टी को वोट नहीं देंगे, और इनके बच्चे और ये करप्ट दारूबाज आइटमबाज लड़कीबाज ये रान लोग के साथ नंगे सोने वाले लोग, पुलिस वाले, आतंकवादी, ये अपना वोट देंगे दूसरे पार्टी को, ड्यूटी कर रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को समझाने का गाइडलाइन ये वीडियो में यही था, कि भाई मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, 3 या 4। पहला पॉइंट ये है कि 26/12/2025 तारीख को मेरे लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उसको ऐसा ऐसा बोलते हैं कि आप इधर नहीं जाने का, इलेक्शन के तारीख के दिन रहने का नहीं, दूसरी जगह रहने का नहीं, तो आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कौन सी अंडर सेक्शन लगाएंगे वो बोले नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट में ये फंस गए पुलिस। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई मेरे मम्मी के मोबाइल फ़ोन पे कॉल करके ये बोलते कि आप कल शाहरुख खान को भेजो पुलिस स्टेशन, और फिरोज खान के लड़के को भेजो, या फिरोज खान की दे दो। पॉइंट नंबर 2, बराबर। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये जब लड़का हमारा रहेगा नहीं इलेक्शन के टाइम में, तो कौन सी पार्टी को वोट देगा, अगर वो लड़का नहीं रहेगा तो उसके नाम पे फिर कौन देगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो इन्होंने अंडर सेक्शन 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया पुलिस ने, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। एक नागरिक को अपना नेता चुनने है, जो पार्टी को वोट देना है, उसको वोट देने से रोका जा रहा है। अभी मेरे लड़के की बात नहीं, कल्याण में महात्मा फुले के जुडिशल में जितने भी लोग हैं जिन पे भी झूठी मोटी केस हुई रहेंगे, वो सबको नोटिस इन लोग ने इशू किया है। क्यों किया? पैसा मांगता ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा है पैसा, तो ये कानून बिनून को अपन नहीं मानता, बराबर, जो है सो है। तो अभी मेरा आपको समझाने का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, और जो भी ह्यूमन राइट्स वाले और विजिलेंस और जितने भी जज जस्टिस वकील लोग होंगे, कि ये वीडियो को समझने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसके ऊपर आपको समझेगा। अभी जैसा मेरा लड़के का भी इन लोग ने 14/8/2025 तारीख को एफआईआर नहीं लिया, बराबर। अब ये जितने भी पुलिस है, कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन का जो जुडिशल में इनका डीसीपी आता है अतुल झेंडे, और एसीपी जो आता है कल्याण जी, और एक ऑफिसर है महात्मा फुले का, बुटका काला 1.5 फुट है, कैसा उसको पुलिस में ले पैसा खा के, क्या मालूम, विकास मटके, जिसने मेरे माँ को बोला कि तुमको फांसी दे देंगे, पुलिस स्टेशन में मत आओ, और मेरे बच्चे को डीबी के रूम में पुलिस स्टेशन में पकड़ के रखे, उसको कंप्लेंट करने नहीं जाने, यानी दबा के रखा। तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 342 लगता है, और किडनैपिंग सब आ गया, 364 ए नहीं बोला, 364, ठीक है। तो बहुत से कलर 120 भी ये सब प्लानिंग से जो करे। तो अभी जितने भी पुलिस आरोपी लोग हैं, वो आफ्ताब कादर अंसारी, जिसने मेरे बच्चे का 14/8/2025 तारीख को मोबाइल लेके भागा, जब आरोपी लोग उसको मार रहे थे, और वो आरोपियों ने चैन छीना, मोबाइल छीना, और एक मोबाइल छीन के अल्ताफ को दिया,
अल्ताफ कादर अंसारी को वो लेके भागा। ठीक है, अब पुलिस के ऊपर वही आरोपियों के साथ जो आईपीसी आरोपियों पे, लेकिन जो एफआईआर आरोपियों पे होंगे, जिसका सीआर नंबर जो रहेगा, आरोपी पे जो कलम होगा, वही आरोपियों के साथ वही सीआर में और नंबर में और वही एक्ट में, एक ही सीआर के अंदर वो पुलिस वाले भी उनके मुकदमेवार और नंबरकारी होंगे। और पुलिस वालों पे अलग से अंडर सेक्शन 311 सब सेक्शन 2 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नियम और रूल से डायरेक्टली वो सारे पुलिस डिसमिस हो जाएंगे। अब वो डिसमिस होने के लिए मैं आपको लास्ट में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक वीडियो दिखाता हूँ। हरियाणा का जो भी है वो गाइडलाइन को ह्यूमन राइट्स सुप्रीम कोर्ट, विजिलेंस को और जो भी हाई कोर्ट को और जितने भी जज लोग रिटायर हो गए और जज लोग है और जो भी वकील लोग हैं। मेरा एक दोस्त था दिल्ली हाई कोर्ट में, मिस्टर डिंगरा जज। डिंगरा साहब बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने रेप के केस पे, लड़कियों के जितने भी मैटर केसों पे बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए और रिटायर हो गए 2012 में। मेरे छूटने से पहले मैं लेट पहुंचा दिल्ली, तो जब तक रिटायर हो गए तो कोई बात नहीं। बाकी बहुत अच्छे जज थे, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट किया। और मुसलमान लड़की हिंदू के साथ भाग गए, हिंदू लड़की मुसलमान के साथ भाग गए, लव जिहाद के ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट किया मिस्टर डिंगरा साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट से। और दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हो गए मेरे छूटने से 2-4 महीना पहले। ठीक है, और वैसे एक जज सुप्रीम कोर्ट में हमारे मिस्टर अल्तमस कबीर, उनके भी बहुत अच्छे जजमेंट है पुलिस के गलत व्यवहार के लिए गाइडलाइन। तो अभी सारे चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ जो सही है वो सही बोलो। अभी मेरे पुलिस में मेरे खुद के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे लोग भी है। तो कैसा मैं उनके पीछे उनकी अच्छाई भी बोलता हूँ, भाई वो अच्छा साहब है, ये अच्छा साहब है, वो साहब बहुत पहले से भी तो ये गांडू लोग पैदा भी नहीं होंगे जो अभी पुलिस स्टेशन में भर्ती हुए हैं। ठीक है, और फिर जो खराब रहेगा तो मैं उनको मुंह पे भी बोलता खराब है। तो ये साले जो मेरे बच्चे को 14/8/2025 तारीख को आरोपियों ने मारा, उनको एफआईआर नहीं लिए मेरे लड़के का, और मेरे माँ एफआईआर करने गए तो बोलते मेरे माँ को फांसी देंगे। तो ये सब गद्दार लोग, गांडो आतंकवादी लोग, अगर इनके गांड में इतनी वफादारी था हिंदुस्तान का नमक खा के, तो जब अजमल कसाब आया 26/11 को, तो उस टाइम गए थे कि अजमल कसाब को पकड़ने, इनकाउंटर करने? नहीं करने गए ना। अगर अजमल कसाब को पकड़ने जाते, इनकाउंटर करते, तो उनकी गांड वही फाड़ता, वही चीर पार करके पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट देता था। अजमल कसाब मरा क्यों? क्योंकि हथियार खत्म। हथियार खत्म तो सलेंडर, हाथ ऊपर। हथियार रहा तो कोई नहीं आता, बराबर ना। तो ये वीडियो समझाने का मतलब यही था। तो ठीक है, मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद आपको एक छोटा क्लिप दिखाता हूँ, जिससे मेरे ये सब्जेक्टों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स विजिलेंस और जितने भी जज ड्यूटी पे ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और जो रिटायर हो गए वकील जो भी है, समझने के लिए। तो ठीक है, मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल, और सबको सलाम बोल के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ जी। रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं बर्खास्त करो, ये अक्सर लोग कहते थे, लेकिन अब हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी कह रहे हैं। आपको बता दें, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हर 2 दिनों में एक सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। एसीबी ने, विजिलेंस टीम ने पिछले 8 महीनों में 105 केस दर्ज किए और 141 लोगों को पकड़ा है। अब आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के डीजीपी ने सीधा कहा है कि अगर कोई भी पुलिस विभाग का पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो सीधा उसकी जांच मत करो, नौकरी से निकाल दो, बर्खास्त कर दो। पहले होता था कि सस्पेंड किया जाता था, फिर उसकी जांच होती थी, इंक्वायरी होती थी और फिर बहाल होते थे, यानी कि नौकरी दोबारा आराम से वो ज्वाइन कर लेते थे। और पिस्ते वो लोग थे जिनसे उन्होंने रिश्वत ली और मोटी मोटे रिश्वत मांगी जाती थी। फिलहाल हरियाणा के डीजीपी जिस तरीके से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि जिनका ये कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं। लेकिन आज उन्होंने जो पोस्ट की है वो मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि
ठग और बदमाश, चाहे वो पुलिस में हो या समाज में हो, पुलिस विभाग की स्पष्ट नीति है, कानून को जवाब दो। मैंने सारे एसपी सीपी को कहा है, जो रंगे हाथों पकड़े जाए उनके लिए जांच बिठाने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 311/2 के अनुसार अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर इन्हें नौकरी से बर्खास्त ही कर दे। पिछले 2 महीनों में जो भी रंगे हाथ पकड़े गए हैं, धरे गए हैं, इनके साथ यही किया गया है, आगे भी ऐसा किया जाएगा। नीचे उन्होंने हैशटैग दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। हरियाणा के लोग इस पर क्या कहेंगे वो जरूर बताएं। जब से डीजीपी ओपी सिंह आए हैं, पुलिस विभाग में हड़कंप जरूर है, उसके साथ ही साथ हर कोई ये चाहता है कि वो डीजीपी ही बने रहे, यानी उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए। हालांकि 31 दिसंबर 2025 तक जो है उनका कार्यकाल है। फिलहाल नए डीजीपी की तैयारियां भी हरियाणा में हो रही है, वो कौन होगा वो देखने वाली बात है। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो बने रहे? तो इस पर कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बड़ा बयान आज उन्होंने दे दिया है। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद। कैसा कानून, किसकी अदालत? मैं ऐसे कानून को आग लगा दूंगा जो सच्चाई का गला घोटता है। ये कानूनी लुटेरे डाकू हैं।